जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में, जिसमें हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के जीआई टैग के बारे में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश की 4 शिल्प कलाओं को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो वो यहां पर शिल्प कलाएं कौन कौन सी है उनकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले जीआई टैग किनको दिया गया उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कंप्लीट जीआई टैग पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे आपका रिवीजन यहां पर बेहतर हो पाए। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन में लास्ट तक सभी लोग जरूर यहां पर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपीपीएससी के यहां पर जितने भी बैचेस हैं, चाहे मैं यहां पर बात करूंगा वो आपका शिखर बैच हो गया या फिर आपका सर्वसक्षम 2.0 सर्वप्रथम 2.0 है, ये बैचेस आपको यहां पर मिल जाएंगे, जिसमें अभी ऑफर सीमित समय के साथ में चल रहा है। जिसमें शिखर बैच की यदि मैं बात करूंगा तो ये जो शिखर बैच है ये है आपका एमपीपीएससी यूजी बैच 3 ईयर प्रोग्राम के साथ में। इसके अलावा सर्वसक्षम 2.0 और ये है आपका इंग्लिश माध्यम का 2027 फाउंडेशन का बैच, और सर्वप्रथम 2.0 हिंदी माध्यम 2027 का फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा यदि मैं एमपीपीएससी मेंस की बात करूंगा तो सफलता प्री प्लस मेंस 2027 टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी, और सफलता मेंस के अंतर्गत आपको क्लासेस यहां पर मिल पाएंगी। तो अब हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो 4 कौन कौन सी शिल्प कला है जिनको जीआई टैग दिया गया है। इनकी आप फोटो भी यहां पर देख पा रहे हैं। उसके अंतर्गत पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एमएसएमई मिनिस्टर है जिनका नाम है चैतन्य कुमार कश्यप। आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर। जबकि जीआई मैन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जिसमें जीआई टैग दिलाने में दोस्तों इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहां पर देखने मिलता है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत। और यदि मैं जीआई टैग की बात करता हूं, एक ऐसा टैग है दोस्तों, एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो कि विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जबकि भारत का पहला जीआई टैग 2004-5 में किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग यहां पर दिया गया था। खास तौर पे जीआई टैग से फायदा यह होता है कि ब्रांड जो वैल्यू है उसमें इजाफा हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत मिल पाता है। नकली उत्पादों पर रोक लग पाती है, और खास तौर पे महिला सशक्तिकरण पर काम होता है, क्योंकि स्थानीय जो शिल्पकार है जिसमें विशेषकर गृह उद्योग से जुड़ी हुई महिला कारीगर हैं, उनके ही रोजगार और आय के नए रास्ते इस जीआई टैग मिलने से यहां पर मिल पाते हैं। इसके अलावा जीआई टैग अधिनियम कब आया था, तो आपको याद रखना है वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और सुरक्षा जो अधिनियम है ये 1999 के अंतर्गत आया था। और अब हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो 4 यहां पर कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, जिसमें पहला नाम आता है भोपाल से, और ये है भोपाली बटुआ एवं जरी क्राफ्ट, जिसके अंतर्गत आप ये फोटो देख पा रहे हैं। इस तरीके के जो बटुआ सजावट के साथ में आपको दिखाई देते हैं, भोपाल के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध है, जरी जरदोजी कला का प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं, जिनको हाल ही में जीआई टैग यहां पर दिया गया है। दूसरा नाम आता है छतरपुर के अंतर्गत, जिसमें खजुराहो मेटल क्राफ्ट, इनको भी जीआई टैग की लिस्ट में यहां पर ऐड किया गया है, जिसमें पीतल और धातुओं पर बारीक कारीगरी आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसका संबंध हमारा छतरपुर जिले से खजुराहो ये मेटल क्राफ्ट है। इसके अलावा धार की बात करें तो धार के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ये मालवा पेंटिंग भी बहुत ज्यादा चर्चित रहती है, और इसको भी हाल ही में क्या दिया गया है, तो जीआई टैग यहां पर दिया गया है, जो कि क्षेत्र की पारंपरिक और समृद्ध लोक चित्रकला का दोस्तों यहां पर मिसाल मानी जाती है। अगला नाम आता है राजगढ़ के अंतर्गत। राजगढ़ की बात करें तो यहां पर सारंगपुर हैंडलूम साड़ी एवं फैब्रिक्स को क्या दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया है, जिसमें खास तौर पे हथकरघा हैंडलूम हमें कपड़ा जो है इसके माध्यम से देखने को मिलता है। तो राजगढ़ के अंतर्गत सारंगपुर हैंडलूम साड़ी फैब्रिक्स है जिनको जीआई टैग यहां पर दिया गया। जबकि हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत जीआई टैग की, तो मध्य प्रदेश में हमारे पास नाम आता है चंदेरी की साड़ी का, अशोकनगर से संबंधित, जिनको सबसे पहले यहां पर जीआई टैग दिया गया था। इंदौर की बात करें तो इंदौर के लेदर टॉयज भैया बहुत फेमस हैं, चमड़े के खिलौने, जिनको जीआई टैग मिल चुका है 2008-9 के अंतर्गत। फिर धार के अंतर्गत बाघ प्रिंट का नाम आता है। दतिया और टीकमगढ़ के बैल मेटल हो गए।
खरगोन की महेश्वरी साड़ी का नाम आता है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। यदि मैं रतलाम की बात करूंगा तो रतलाम के अंतर्गत रतलामी सेव है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, एक्चुअल में जो नागपुर का संतरा है इसको संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया, यानी मध्य प्रदेश के साथ में हम बात करेंगे यहां पर महाराष्ट्र की, यानी आप यहां पर याद रखेंगे संयुक्त रूप से छिंदवाड़ा और नागपुर का नाम आएगा। इसके बाद में नाम आता है झाबुआ का भैया कड़कनाथ मुर्गा जीआई टैग दिया गया। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट का चिन्नौर चावल है। महोबा का जो देशवारी पान है इसको भी संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फिर मुरैना की बात करें, मुरैना की गजक है। जबलपुर के अंतर्गत पत्थर शिल्प है। डिंडोरी की बात करें तो गोंड चित्रकला, जो गोंड पेंटिंग है इसको जीआई टैग यहां पर दिया गया है। डिंडोरी से ही लौह हस्तशिल्प हमें देखने को मिलते हैं। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर की कालीन जो कारपेट है और बालाघाट के अंतर्गत 12 सिवनी की साड़ी, इन सभी को जीआई टैग यहां पर दिया जा चुका है। इसके अलावा यदि मैं सीहोर की बात करूं, सीहोर के सरबती गेहूं जो अपने मिठास के लिए जाने जाते हैं। उज्जैन का बटिक प्रिंट हो गया। इसके अलावा रीवा के सुंदरजाम जो अपनी मिठास के लिए जाने जाते हैं। रतलाम के अंतर्गत रियावन लहसुन है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से कठिया गेहूं के लिए जीआई टैग यहां पर दिया गया है। लेकिन यदि मैं लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा, जो अभी 4 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला, उससे पहले किनको जीआई टैग दिया गया था। तो पन्ना के अंतर्गत दोस्तों डायमंड, यहां पर हीरा देखने को मिलता है। खजुराहो से स्टोन क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। छतरपुर के फर्नीचर जिनको जीआई टैग मिल चुका है। बैतूल की बात करें तो बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट हो गया। ग्वालियर का पत्थर शिल्प हो गया और इसके अलावा ग्वालियर से ही पेपर मैसे क्राफ्ट का नाम आता है जिसको जीआई टैग यहां पर दिया जा चुका है। तो ये भी आप यहां पर डेटा याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ मैं क्वेश्चन भी यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसका एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाए। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि भोपाली बटुआ एवं जरी क्राफ्ट किस जिले से संबंधित है जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो इनका संबंध कहां से, तो इनका संबंध हो जाएगा भैया भोपाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खजुराहो मेटल क्राफ्ट जिसे जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस जिले से, तो इसका जो संबंध है ये छतरपुर से आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है मालवा पेंटिंग की बात करें तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो इसका संबंध हमें धार से देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है सारंगपुर हैंडलूम साड़ी और फैब्रिक्स जिसको जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका राजगढ़ से। अगला क्वेश्चन है छतरपुर जिले से संबंधित किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, जिसमें इससे पहले छतरपुर के हमें फर्नीचर यहां पर देखने को मिल जाते हैं। किसका नाम आएगा, तो छतरपुर के फर्नीचर हो गए। ये आप फोटो यहां पर देख पा रहे हैं। बैतूल की बात करें वो कौन सा उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया, वो है बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, है ना। और ग्वालियर का वो कौन सा शिल्प है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसमें ग्वालियर के पत्थर शिल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अब आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि ग्वालियर का कौन सा पेपर आधारित जीआई टैग है जिसको जीआई टैग यहां पर दिया जा चुका है। वो क्या ग्वालियर पेपर मैसे क्राफ्ट है, पेपर कटिंग है, पेपर क्राफ्ट है या फिर आर्ट पेपर है। इसका आंसर आप किस में देंगे, तो यहां पर कमेंट बॉक्स के साथ में देंगे। तो ये पूरा एक अपडेट था जीआई टैग के अंतर्गत जिसमें रिसेंटली 4 कौन कौन से नए जीआई टैग मध्य प्रदेश में शामिल हुए हैं और उसके साथ में क्विक रिवीजन। तो सेशन को बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।